क्वेश्चन है गिव बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। रिएक्शन है हमारे पास फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड टू गिव इक्विमोलर रेशियो ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो फॉस्फोरस हमारा रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ टू गिव इक्विमोलर नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है, जो हमारा NO3 माइनस है वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है NO में और NO2 में, ठीक है। और जो फॉस्फोरस है वो हमारा ऑक्सीडाइज करता है H3PO4 में। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, PO को PO4 3 माइनस, NO3 माइनस को हम भेज रहे हैं NO2 में, ठीक है। ये हमारे पास रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ है। NO और NO2 में बताइए इक्विमोलर रिलीज हो रही है, तो हम NO2 आ जाएगा हमारे पास। ये हम हाफ सेल रिएक्शन से बैलेंस करेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगी कि जो NO3 है वो इक्विमोलर बना रही है। तो अगर इसका 2 बन रहा है तो इसका 1 बनना चाहिए और 1 बनेगा हमारे पास NO का, ठीक है। तो इसको हम ये भी सोच सकते हैं कि ये हमारा रिड्यूस करके क्या दे रही है N2O3, और N2O3 हमारा ब्रेक कर रहा है NO प्लस NO2 में, ठीक है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे रिडॉक्स बैलेंसिंग मेथड से। तो ये बैलेंस करके कितना आ जाए, 4 लगेंगे, P हमारे पास 10, ये इक्विमोलर बनेंगे और ये बन जाएंगे 4, और एक हमारे पास हो जाएगा H2O का मॉलिक्यूल कंज्यूम। तो ये हो जाएगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हेलो गाइज, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है वो जनरली 2 है, लेकिन सल्फर जो है 2, 4, 6 वैलेंसी शो कर सकता है, ठीक है गाइज। तो हमें इसका एक्सप्लेनेशन देना है ऐसा क्यों है, बिकॉज दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। ये हमारा 16th ग्रुप होता है और इसी ग्रुप के दोनों सेम ग्रुप के मेंबर्स होने के कारण भी इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर हम कह सकते हैं वैलेंसी वो अलग अलग होती है। ऐसा क्यों है, ठीक है गाइज। तो ये हमें पता चलेगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ऑक्सीजन का लिखते हैं मान लो, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 1s2 2s2 2p4, 2 और 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके गाइज, अब आता है सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें क्या होता है, सल्फर का 16 एटॉमिक नंबर होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने हो गए, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, बच्चे कितने 4। तो 3s के बाद क्या होगा 3p4 और उसके बाद हमारा 3d में 0। और गाइज यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2d एग्जिस्ट नहीं करेगा इस केस में ना, 2d एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो मैं यहाँ पर बताता हूँ इस फॉर्मूले से, क्योंकि फर्स्ट में 1s 2s 2p, थर्ड में 3s 3p 3d, फोर्थ में 4s 4p 4d 4f। ये हमारा रूल होता है जो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितना नंबर ऑफ जितना हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जैसे इसमें 1 है तो इसमें एक ही ऑर्बिटल आएगा s, इसमें 2 है तो इसमें n की वैल्यू मतलब 2 है तो इसमें s और p आएंगे, ठीक है गाइज। इसमें n की वैल्यू 3 है तो इसमें s p d आएंगे। तो इस प्रकार जो है 2 है उसमें हमारा d के ऑर्बिटल नहीं है यहाँ पर। तो ऑक्सीजन में क्या हो गया, एब्सेंस हो गई वैकेंट d ऑर्बिटल्स की। ऑक्सीजन में वैकेंट d ऑर्बिटल्स क्या हुए, एब्सेंट, और यहाँ पर है, ठीक है गाइज। यहाँ पर F नहीं है लेकिन D है 3 में, यहाँ पे देखो ये D रहा। तो हम क्या कह सकते हैं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट D ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन कैन शो ओनली 2 वैलेंसी, ठीक है गाइज, बट सल्फर कैन शो 2 4 6 एटसेट्रा। थैंक यू गाइज। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड फॉर द लाइनिंग इन स्टील मेकिंग फर्नेस। सो इसका आंसर होगा ऑक्साइड is used to make for blast furnaces because it is
resist to heat, बिकॉज जो मैग्नीशियम है ऑक्साइड है वो हीट को काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट कर सकता है, एंड ऑल्सो मैग्नीशियम ऑक्साइड ड्यू टू हीट इट्स हाई मेल्टिंग of around 2500 to 2800 degree Celsius is resistant to the high temperature in a blast furnace. So, yeah, my answer. Thank you. क्वेश्चन है राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। दो हमारे पास रिएक्शंस गिवन है। फॉस्फोरस इज रिएक्टेड विद बॉइलिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। ये हमारे पास पहला है। फॉस्फोरस को हम रिएक्ट कर रहे हैं बॉइलिंग एक्वस NaOH के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो फॉस्फोरस हमारा क्या करता है, H2O हमारे पास है और हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है। तो बेसिक सॉल्यूशन में क्या है, फॉस्फोरस डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है, हमारे पास बन जाएगा NaH2PO2, ठीक है। NaH2PO2 बन जाएगा, H3PO2 का हमारे पास सॉल्ट बन गया, प्लस रिड्यूस कर जाएगा किसमें, PH3 में। तो फॉस्फोरस कहाँ से कहाँ ऑक्सीडाइज किया, 0 से +1 में और रिड्यूस किया -3 में। तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो P से PH3 हमारे पास 3 का चेंज है और P से P+ हमारे पास 1 का चेंज है। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ये 4 हो जाएगा, 1 उसके लिए है, तो ये कितना हो जाएगा 3। ये 3 यूटिलाइज होंगे तो इसलिए हमारे, तो अगर हम O देखें तो इस साइड पे कितने हुए हैं, 3 हुए हैं, और इस साइड पे कितने हुए हैं, 6 हुए हैं। तो 3 हमारे पास ये लग जाएंगे, तो 6। अब H देखे 3, 6 और 3 कितने हुए, 9। इस साइड पे कितने हो गए, 6 और 3 9। तो ये हो गई बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। दूसरी हमारे पास डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज स्लोली रिएक्टेड विद मेटेलिक टिन। तो मेटेलिक टिन को हम स्लोली रिएक्ट कर रहे हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो क्या होता है, हमारे पास जो टिन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बना लेगा हमारे पास नाइट्रेट, -2 में ऑक्सीडाइज हो गया, और नाइट्रेट जो है हमारी N2O में हो जाएगी रिड्यूस, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितने का चेंज आया, 2 का, और यहाँ से यहाँ तक कितने का आया, पहले हम नाइट्रोजन बैलेंस करेंगे तो +5 से जा रही है ये +1 में, तो 1 कर रही है 4 का चेंज, तो 2 कितने का करेगी, 8 का। तो इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, ठीक है। तो 2 नाइट्रेट तो यहाँ पे 2 नाइट्रेट तो यहाँ 8 नाइट्रेट यहाँ पे बन रही है, और रिड्यूस होने के लिए हमारे 2, तो ये 4 8 इसके लिए ऐड होंगी, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 10। अब हमें वाटर और ऑक्सीजन बैलेंस का, यहाँ पे कितने हमारे पास H10, और यहाँ पे नहीं है तो हम इस साइड H2 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम 5 कर देते हैं 10 हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए। तो ऑक्सीजन देखिए तो 5 6 और 24, 3 2 6 4 24 25 और 5 30 है ऑक्सीजन इस साइड, और इस साइड कितनी है 30। तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड।